नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम आपको लेकर चलेंगे गुना और विदिशा, जहां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल यहां शिक्षक हो या प्राचार्य, सब मनमर्जी करते हैं। इन्हें बच्चों को पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा सुविधाओं के नाम पर स्कूल में कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में भला बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका भविष्य बनेगा, ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के आरोन से। मध्य प्रदेश के गुना जिले में आरोन से शिक्षा की बदहाल तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां शहरों में एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी तस्वीरें स्वदेश न्यूज ने अपने कैमरे में कैद की है। स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। ना तो बच्चों के बैठने के लिए बेंच और कुर्सी है, ना ही पानी की व्यवस्था। बाथरूम भी खस्ता हाल है। इसके अलावा यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी गजब हैं। बताया गया है कि स्कूल में मास्टर साहब अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही कभी भी चले जाते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं रहता। ज्यादातर स्कूल के कमरों में ताला लटका रहता है। कई बार तो बच्चे स्कूल के बाहर बैग टांगे काफी देर तक ताला खुलने का इंतजार करते हैं। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं, बल्कि आए दिन ऐसा ही होता है। अब भला ऐसे में यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है कि इस मामले की जानकारी जिम्मेदारों को नहीं है, सबको सब कुछ पता है, फिर भी स्थिति जस की तस है। हालांकि इस मामले में जब बीओ विनोद रघुवंशी से बात की गई और उन्होंने स्कूल का वीडियो दिखाया, तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उचित एक्शन लेंगे। इसी में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? आज खुला था स्कूल? नहीं खुला। प्रिंसिपल कौन है आपके? अब टीचर बच्चे की मुझे तो नहीं है जानकारी, काहे की छुट्टी करके चले गए। आए थे, पूरे आए थे लेकिन अभी है नहीं ना। हाँ, फिलहाल की स्थिति में नहीं है। ये बात सही है। प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? गिरिराज सोनी सर। और टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? 7-8। ये जो स्कूल है ये खुलता है कि नहीं? अब खुलता है, मगर मास्टर नहीं आते। कभी खुल जाता है 10 दिन में, 1 दिन, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसा। अच्छा, तो यहाँ के प्रिंसिपल कौन है? गिरिराज सोनी। आज खुला था या नहीं? नहीं खुला। आज ये बंद कितने बजे होता है स्कूल? वो तो रोज 3, 3:30 बजे, 4 बजे, कभी मतलब 4 तो कहीं के रोज ही बजते हैं, 2 बजे, 3 बजे। अभी 4 तो नहीं बजे ना? नहीं। अभी ऐसी बात है तो जांच करा के उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होती, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को लिखा जाएगा तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मतलब ये अभी मेरे संज्ञान में आया, माननीय बीआरसी महोदय द्वारा अभियान अवगत कराया गया है। उनके लिए संबंधित संस्थाओं के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज संभवतः आज मंडे को उनको वेतन भी हो जाएगी। और दूसरी चीज है, वहाँ के जो चौकीदार हैं उनके द्वारा बताया गया है कि टीचर बिना बताए आते हैं और बिना बताए चले जाते हैं। बच्चों से कह देते हैं कि छुट्टी है, चले जाओ। चौकीदार तो ग्राम चौकीदार द्वारा अवगत कराया है। स्कूल का चौकीदार? स्कूल में हमारे माध्यमिक शाला और प्राथमिक शालाओं में चूंकि चौकीदार नहीं रहते, ये एकीकृत शाला होने के कारण हाई स्कूल के जो चौकीदार होंगे आपके, तो हाई स्कूल के लिए मैं हमारे श्रीमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा। इसी में पढ़ते हो? कौन सी? तो इस स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत ही बदहाल है। टीचर्स समय पर नहीं आते हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता आरोन से रोहित सक्सेना। रोहित, जिस तरह से यहाँ पर खबर सामने आ रही है, बदहाल व्यवस्था हम देख रहे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, शिक्षक समय पर नहीं आते। कितने लंबे समय से यह व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ पर? भागीरथ जी, काफी समय से ये बदहाल व्यवस्था है। और जब मौके पर स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची, स्कूल का जायजा लिया, स्कूल की स्थिति जब हमने देखी, उसके बाद हमने हमारे कैमरे में कैप्चर की। इसके बाद हमने बीईओ को भी सूचना दी। तो उन्होंने वहां से नोटिस जारी कर दिए जी। नोटिस जारी करने के बाद भी कुछ भी सामने नहीं आया। फिर वही स्थिति दोबारा से पैदा हो गई जी। रोहित, जिस तरह कहीं सब देखने में आता है जी कि इन लोगों की साठ गांठ से ही ये शिक्षक इतने ज्यादा फ्री हैं और मतलब कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों का मतलब बहुत अच्छा
टाइम है, आना भी उनकी मर्जी से है, जाना भी उनकी ही मर्जी से है। ये जो बदहाल व्यवस्था स्कूल की है, कितने लंबे समय से है ये? सर इसको काफी टाइम हो गया है। स्कूल की बिल्डिंग को देख के तो ऐसा लगता है लगभग 4 से 5 साल हो गए होंगे इसको। चलिए रोहित, हम लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं विपिन भार्गव जी, जो कि बीएसए। विपिन जी, जिस तरह से हम ये बदहाल व्यवस्था देख रहे हैं जनपद शिक्षा केंद्र की आरोन की, यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। इतनी गंदगी पसरी रहती है और ताले लगे रहते हैं स्कूल में। बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ताले कब खुले और उनकी पढ़ाई फिर शुरू हो। कैसी व्यवस्था चल रही है? शिक्षक अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जो बाथरूम है वो इतनी गंदगी है कि अगर कोई वहां पर जाएगा तो बीमार होकर आएगा। ये कैसी व्यवस्था चल रही है आपके क्षेत्र में? ये आप सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये आप हाई स्कूल सहरोग की बात कर रहे हैं ना? जी जी, हाई स्कूल सहरोग के लिए एक हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक टीम गठित करके इसकी जांच कराई जा रही है। एक बार जांच हो चुकी है, पुनः जांच के लिए और टीम भेजी जा रही है। इसमें पंचायत स्तर से सफाई कर्मी रखने का प्रावधान है, पर उसके विषय में मतलब मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है कि वो अभी तक सफाई कर्मी नियुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये हाई स्कूल का मैटर है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा आपको अवगत नहीं करा पाऊंगा। नहीं, लेकिन विपिन जी आपने कहा अभी इसमें टीम गई है, जांच करके आएगी। ऐसी स्थिति आती क्यों है? इस तरह की जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में, वाकई बड़ी दयनीय स्थिति इस स्कूल की। पीने की व्यवस्था नहीं है, देख रहे हैं पूरा नल टूटा हुआ है, तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। ऐसी स्थिति आखिर बनती क्यों है? क्यों जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते? अगर कुछ थोड़ी सी कहीं कुछ नुकसान होता है, अगर कहीं कुछ नल टूट रहा है, उसको तुरंत ठीक कराइए। क्यों स्थिति इतनी बदहाल हो जाती है कि इस तरह से फिर हमको खबरें दिखानी पड़ती है और उस पर आप लोग को फोन में लेकर आपसे स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ऑलरेडी पूर्व में भी है ना, प्रत्येक संस्था प्रधानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपके में मरम्मत की आवश्यकता है आप हमें सूचना दें, हम तत्काल उसके लिए व्यवस्था करेंगे। परंतु अभी तक ऐसा सहरोग से ऐसा कोई आवेदन प्राप्त ही नहीं हुआ था। जब वो अभी आपकी जो न्यूज देखी उसके बाद संज्ञान में लेने के बाद हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा भी उसे संज्ञान में लिया है। चलिए, हमारे साथ विनोद रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ विनोद रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरोन से। विनोद रघुवंशी जी, जिस तरह से स्थिति है इस स्कूल की, बड़ा दुख होता है देखकर। हम बड़े बड़े नारे तो देते हैं, स्कूल चले हम, बच्चों को पढ़ाइए और तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? वो स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, स्कूल के गेट पर ताला लगा रहता है, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं और जो व्यवस्थाएं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम में साफ सफाई नहीं है, पूरा स्कूल ही बिल्कुल बदहाल व्यवस्था में है। कुछ मोटी कुछ समस्या तो ठीक है मतलब, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। पीने का पानी वैसा तो उनकी अलग रहती है सर। मतलब रही बात अगर मूल जड़ में जाए सर, वहाँ पे तो अतिक्रमण वाली समस्या उस वजह को ये पूरा प्रकरण चल रहा है। प्रकरण वहाँ पे ये वाला सर, कोई गांव वाले अतिक्रमण कर रखा है, प्रिंसिपल ने उसके खिलाफ लिखा पढ़ी की है, इस वजह से पूरा जी प्रोपेगेंडा चलाया है सर। और रही नलबल की प्रोपेगेंडा नहीं है विनोद रघुवंशी जी, आप इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं? तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्थिति। वो नहीं बोल रहा, वहाँ पे शिकायत के लिए जो वहाँ पे जो अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों ने कुछ उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया सर। मतलब इतना है नहीं है, जबकि स्कूल खुलता है सर। विनोद जी, आप कह रहे हैं इतना नहीं है, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? तस्वीरों में हम देख रहे हैं पीने की पानी की जो व्यवस्था, वहाँ पे एक जगह नल नहीं है, इतनी गंदगी पसरी हुई है, बाथरूम में टूटा फूटा है और जर्जर व्यवस्था पूरे स्कूल की। और आप कह रहे हैं इसको और अधिक मात्रा में बताया जा रहा, उल्टा सीधा कैसे? आप आखिरी समय कभी गए थे इस स्कूल में निरीक्षण करने? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ सर कि वहाँ पर जो टोटी दिखाई जा रही है वो टॉयलेट की है, ना कि पीने के पानी की अलग व्यवस्था है सर। वहाँ पे स्कूल की पीने का पानी मटका रहता है, पीने के पानी के लिए मटका रहता है सर, पीने के लिए बच्चों के लिए। मतलब रही समस्या, उसके लिए मैंने जांच करवा ली है सर। उसका प्रतिवेदन मैंने जिला डीओ साहब को भेज दिया कार्रवाई के लिए। ऐसा नहीं कि सर मैंने कुछ किया नहीं। ठीक है, आपने कहा कि आपने जांच करवाई, जांच में क्या निकल के सामने आया? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, वो तो मैंने डीओ भेजा, डीओ साहब करेंगे कार्रवाई जो भी करेंगे। तो मतलब कमी आई तो कमी प्रतिवेदन बना के डीओ बस भेज दिया सर। मतलब नहीं, आपको स्थिति के बारे में इसकी जानकारी की किस तरह की स्थिति स्कूल की? क्योंकि छात्र भी कह रहे हैं वहां पर, वहां के जो ग्रामीण है वो भी बदहाल व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, वो भी साफ साफ बता रहे हैं। आपसे पूछो अगर इस स्कूल की क्या स्थिति, चलिए आप बताइए। सर जो है कुछ दिन बाकी कुछ टीचर लेट जल्दी चले गए थे स्कूल से, बाल से आती जल्दी चले गए थे, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई हेतु बहिष्कार को लिख दिया है सर। मतलब हम बहिष्कार हेतु उनको लिख दिया। चलिए देखिए, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए रोहित सक्सेना जी, ये आपके एक बार स्थिति से अवगत कराए। रोहित जी, हमारे साथ विनोद रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरोन से। मैं चाहूंगा एक बार आपको वहां की जो स्थिति है स्कूल की, आप इनको बता दीजिए प्लीज। रोहित जी। सर,
वहाँ की सर हाँ। स्थिति ये है कि वहाँ स्कूल में जैसे ही अपन लोग एंटर होते हैं वहाँ इतनी गंदगी है, झाड़े बागीचे लगे हुए हैं। और जो चौकीदार था उसके द्वारा मुझे बताया गया कि टीचर अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। वहाँ के ग्रामीणों से जब मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इस स्कूल की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, हम हमारे बच्चों को आर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ा सकते हम उनको। मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मतलब जो टीम गई थी, टीम ने इस बारे में पूरी विशेष रिपोर्ट दिया, विशेष रिपोर्ट हमने डीओ कार्यालय को भेज दिया, कार्रवाई ये थी। मतलब सर ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। आपके द्वारा इन लोगों को नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नहीं होती है सर। तो अब यहाँ कार्य डीओ कार्यालय से कार्रवाई होगी। हमने प्रतिदिन 2 दिन पहले प्रतिदिन भेज दिया डीओ ऑफिस। मतलब इनका जो जहाँ पे जो भी कमी पाई गई थी उनके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट डीओ ऑफिस भेज दिया उन सभी टीचरों की। मतलब जो दोषी पाए गए उसमें। मतलब चलिए विनोद जी ये बताइए जो समस्या यहाँ पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, कुत्ते वहां पर कभी कभी घूमते भी है, ऐसी भी जानकारी है, लेकिन छात्र अंदर कभी कभी नहीं जा पाते हैं, बहुत बार ताला लगा रहता है, वो शिक्षकों का इंतजार करते रहते हैं। ये जो बदाल व्यवस्था है ये जी विनोद रघुवंशी जी, कितने समय सीमा में यहाँ की जो बदाल व्यवस्था ठीक हो जाएगी, इसका आश्वासन दीजिए आप। जी हो जाएगी सर, 1 महीने में हो जाएगी सर। चलिए उम्मीद करते हैं कि 1 महीने बाद हम दोबारा यहाँ पर दोबारा हमारी टीम जाएगी, निरीक्षण करेगी और फिर हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ की स्थिति कितनी ठीक हुई। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए जी। हो जाएगी सर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने समय सीमा दी उस समय सीमा के अंदर में जितनी भी यहाँ पर बदाल व्यवस्थाएं ये दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन भार्गव जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रोहित सक्सेना वहाँ की वस्तुस्थिति की जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जिस तरह की यहाँ पर एक बदाल व्यवस्था है, और जब हमारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो बैठने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है और जो जर्जर भवन है उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। 1 महीने का समय सीमा दी है, तो देखना होगा इस 1 महीने के समय सीमा में क्या कुछ इसमें काम होता है। और हमारी भी नजर रहेगी सुदेश न्यूज़ की कि किस तरह से जो आश्वासन दिया है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उस पर कितना खरा उतरते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी खबर की ओर। सुदेश सरोकार में अब बात विदिशा जिले की करते हैं, जहां जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित कराखेड़ी में शासकीय हाई स्कूल के हालात बद से बदतर हैं। दरअसल यहां बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षा गंभीर नहीं है, तभी तो वो कभी भी आते हैं और कभी भी छुट्टी ले लेते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल टाइम में जब सुदेश न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो यहाँ जो भी स्टाफ मौजूद था वो घबरा गया। यहाँ शिक्षक की कुर्सी पर छात्रा बैठी मिली जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वहीं स्टाफ रूम में टीचर की कुर्सी पर एक टीचर ही बैठी नजर आई। इसके अलावा स्कूल में प्राचार्य जागृति अवस्थी भी नदारद थी, वहीं 2 टीचर छुट्टी पर थे। बड़ी बात यह है कि इनकी छुट्टी प्राचार्य ने मंजूर नहीं की थी, बावजूद इसके शिक्षक स्कूल नहीं गए। स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या है ये जानने के लिए हमने बच्चों से कुछ आसान सवाल भी किए, जिसका ज्यादातर छात्र छात्राएं जवाब नहीं दे सके। बता दें कि मीडिया की दखल के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ व्याख्याता और जिला स्तरीय पदाधिकारी विनोद चौधरी ने मामले को गंभीरता से लिया और प्राचार्य के साथ ही शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही। खैर, इस एक्शन के बाद क्या स्कूल की स्थिति में सुधार होगा या कहानी वही पुरानी रहेगी, ये देखना अहम होगा। कौन क्लास पढ़ते हो? मुख्यमंत्री क्या नाम है? हमारे राष्ट्रपति क्या नाम है? हमारे देश भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मालूम है आपको? कौन क्लास पढ़ते हैं? कल के दे गए वो आवेदन, कल मैडम थी जी प्राचार्य, तो मैडम ने साइन नहीं किया, आवेदन छुट्टी को साइन दिए नहीं है, फिर आवेदन कैसे मतलब उनका वो हो गया, छुट्टी कैसे हुई? आवेदन दे गए थे वो। किसको दे गए थे आवेदन? आवेदन प्राचार्य मैडम को दे गए थे, जागृति अवस्थी मैडम। आपने हाई स्कूल कराखेड़ी की आज जब विजिट किया है उसमें जो भी कमियां आपने संज्ञान में लाई हैं, प्राचार्य को और संबंधित स्टाफ को नोटिस जारी किया जाएगा। छात्रों का जो सामान्य ज्ञान है उसकी तरफ हम अच्छा करने के लिए प्राचार्य को निर्देशित करेंगे और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये गलत है, बिना छुट्टी की दरख्वास्त को स्वीकृत कराए हुए अवकाश पर जाना ये नियम विरुद्ध है। उनको भी हम नोटिस जारी करके उनसे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कल के दे गए वो आवेदन। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, लेकिन वो शिक्षा की बेवजह नदारद रहते हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं
विदिशा से संवाददाता पुष्पराज प्रसाद से। पुष्पराज, जिस तरह से यहाँ पर स्थिति है कि शिक्षक यहाँ पर अक्सर नदारद रहते हैं और गंभीर नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ने भी बच्चों से बात की और कई सवाल भी किए, लेकिन उस सवाल का वो सही जवाब नहीं दे सके। इससे समझ में आ रहा है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि एक सामान्य सवाल का जवाब भी वो नहीं दे पा रहे। पुष्पराज, जो स्थिति अभी वहाँ पर बनी हुई है स्कूल में, वो स्थिति कब से वहाँ पर बनी हुई है, विस्तार से बताएं। सर, ये स्थिति तो काफी टाइम से बनी हुई है। कल जब हम अचानक एकदम स्कूल के अंदर गए तो हमने देखा जाके सामने कि एक बच्ची थी जो बच्चों को। जी पुष्पराज, हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा से जुड़ रहे हैं अतुल मुग्दल जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, जिन शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें, लेकिन वो शिक्षक यहाँ पर गंभीर नहीं दिख रहे हैं, असमय छुट्टी ले लेते हैं, बेवजह छुट्टी ले लेते हैं, और जिस तरह से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो स्तर वैसा नहीं लगता है जो एक स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब्जेक्टिव कोई पर्टिकुलर केसेस कोई स्कूलों में होते हैं, तो ऐसे शिक्षक जिनके जो नहीं अपनी पढ़ाई पूरी करते या अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, तो उनसे शोकाज नोटिस जारी किए जाते हैं और उसके बाद जांच होती है। अगर वो नहीं पाया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, जो भी कानून अनुसार। तो अभी आपने बताया कराखेड़ी का बता रहे थे जी, कराखेड़ी का। तो कराखेड़ी में आपने जो बताया, इसका ज्ञान में आया, तो इसकी अभी जो हम शोकाज नोटिस करेंगे प्राचार्य को, इसकी जांच करवाएंगे। जो आपने कहा कि बच्ची पढ़ा रही थी, वहाँ पर किस स्थिति में पढ़ा रही थी, क्यों पढ़ा रही थी, ऐसी क्या बात थी, पूछना तो पड़ेगा ना कि क्या हो। उनका भी अधिकार है, वो अभी हमसे बिना पूछे आप कार्रवाई करती। तो अगर वो कार्रवाई कानून के प्रतिकूल पाई जाएगी तो फिर उसके ऊपर हम जो भी एक्शन लिया जाएगा कानून में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोसीजर है आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन अतुल जी, जैसे हमारी टीम जब स्कूल में गई तो इस तरह की व्यवस्था हमने देखी, बदहाल व्यवस्था थी, वहाँ पर शिक्षक नदारद थे। आप लोग की टीम भी तो समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करती होंगी, इस स्कूल में आप लोग की भी टीम गई होगी। टीमें बनाई हैं हमने, टीमें बनी हुई हैं हमारी। तो जब ये टीमें इस तरह से बनी हुई हैं तो उसका असर यहाँ पर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई देता है? शिक्षक वहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तस्वीर तो बड़ी हैरान करती है। शिक्षक की कुर्सी में जो शिक्षक है, जो टीचर महोदय हैं, उनकी बेटी बैठी हुई है, और इस तरह की और अक्सर हमने भी सुना है, बच्चों से सुना है, चाहे हमारे संवाददाता उनसे सुना है कि टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं, और जो स्तर होना चाहिए, जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षक गंभीर नहीं दिखते। तो जो आप लोग की टीम है, वो जो टीम बनी हुई है, उस टीम का क्या औचित्य है जब वो जमीनी स्तर पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है? उस टीम से भी पूछ लेंगे कि आप पहले कोई पीओ से पूछेंगे, पीओ की टीम भी है, कराखेड़ी जाती हो उनसे पूछेंगे क्यों नहीं ऐसा क्यों हुआ, वो सभी से पूछेंगे। अगर ठीक है, आप अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन अगर जांच पड़ताल में, क्योंकि हम तो तस्वीरें दिखाई रहे, हमने तो खबर इसको कवर किया भी, हमको पता कि वहाँ की स्थिति क्या है, और जब अगर आपको भी इसका पूरी डिटेल में संतुष्ट हो जाए कि हाँ यहाँ की स्थिति बदहाल है, तो फिर किस तरह से कार्रवाई होगी इन शिक्षकों के ऊपर? कार्रवाई तो जो मैंने बताया ना, जो कानून अनुसार पहले शोकाज नोटिस जाएगा, जवाब आएगा, उसके बाद जो है जो भी निकलेगा बात जी के अनुसार कार्रवाई करें। चलिए ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने एक आश्वासन दिया है कि आप अपनी तरफ से स्तर पर जांच पड़ताल कराएंगे और जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारे साथ बने हुए लगातार संवाददाता पुष्पराज प्रसाद विदिशा से। पुष्पराज, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ पुष्पराज, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी, सुनाई दे रही है। पुष्पराज, अभी हमारी बात हुई अतुल मुग्दल जी से, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा से। उन्होंने कहा कि उनकी भी टीम बनी रहती है जो कि वहां पर जाके निरीक्षण करती है, और अगर कोई गंभीर अवस्था या कोई गलत पाया जाएगा शिक्षक, उसकी जो कार्यप्रणाली है अगर वो गलत होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा पुष्पराज, इसको लेकर कई बार वहां के जो ग्रामीण है या फिर जो पालक है, उन्होंने शिकायत तो की होगी, क्या किसी तरह से कार्रवाई हुई थी उस समय? कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो शिकायत करते रहते हैं, मौके मौके पे जाके हमेशा देखते रहते हैं अपने बच्चों को, मगर जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं मिल रहा है वहाँ से। जब हमने एक 10th क्लास के बच्चे से हमारे प्रदेश के सीएम का नाम पूछा कि क्या नाम है, तो उन्होंने उमाशंकर भार्गव बताया। उमाशंकर भार्गव चूंकि विदिशा कलेक्टर है वो, तो हमें ये लगा कि यहाँ पे तो ज्ञान मिलना ही नहीं है, और मैडमों को देखा तो मैडम गपशप में लगी हुई थी आपस में,
और बच्चे अपने अपने उससे पढ़ रहे थे। ठीक। और किसी बच्चे से हमने पहाड़ा पूछा तो ठीक, नो बिल्कुल का बिल्कुल पहाड़ा पुष्पराज, तो आपने बताया कि जो सामान्य ज्ञान है वो भी बच्चों को नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदिशा से विधायक है शशांक भार्गव जी। शशांक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, जो स्थिति है वहाँ पर काराखेड़ी में स्कूल की, वो बड़ी अजीब सी है। वहाँ पर शिक्षक समय पर नहीं आते। स्कूल की बात नहीं है जी, बात है पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों की। प्रदेश का मुखिया राशन खाने में व्यस्त है, कोई देखने वाला नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो ऐसी स्थिति में अपन अधिकारियों को भी इसलिए दोष नहीं दे सकते कि विदिशा जैसी जगह में सीएम का डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता है और उनके गुंडे और गुर्गे उन्हीं स्कूली मास्टरों से पैसे चंदा वसूली करते हैं, तमाम जगह से पैसा ले रहे हैं। तो जब पैसा लेंगे आप कर्मचारी से तो काम कैसे करेगा, चाहे महिला बाल विकास हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सबकी कमोवेश यही स्थिति है। अभी 3 दिन पहले खजूरिया खेड़े के स्कूल का मामला आया था, दिन में 3:15 पर ताले डले थे। शशांक जी, शॉर्ट में शशांक जी संक्षेप में बताइएगा, आपकी तरफ से कितने बार इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाया गया और क्या कुछ परिणाम निकला उसका? हम हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं। अभी मैंने 4 दिन पहले ही माननीय कलेक्टर साहब को और डीओ साहब को व्हाट्सएप किए थे। खजूरिया खेड़ा स्कूल के सुबह 11:15 पे भी ताले बंद थे, 3:16 पे भी बंद थे और 5:05 पे भी बंद थे। वहाँ पर लोग जाते नहीं, ताले नहीं खुलता, मतलब तो पढ़ाई क्या होगी। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं इस मुद्दे को आप और जोर शोर से उठाएं और जब विधानसभा में भी इस मुद्दे को आप उठाइए ताकि कि जो यहाँ पर बदहाल स्थिति इस स्कूल की कम से कम वो दुरुस्त हो। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से काराखेड़ी में यहाँ पर शासकीय हाई स्कूल की हालत है वो बड़ी अचरज करती है, बड़ी हैरान करती है कि जो शिक्षा के वो गंभीर नहीं है और जो बच्चे हैं उनको सामान्य ज्ञान भी नहीं है। उनसे जब पूछा गया तो सीएम कौन है तो उन्होंने कुछ और जवाब दिया। तो यहाँ पर गंभीर होना अति आवश्यक है और जो उच्च अधिकारी है उनको जो निरीक्षण की जो बात हमने उनसे पूछी थी, उन्होंने कहा था हम समय समय पर निरीक्षण करते हैं, तो वो निरीक्षण सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए, उसका कोई हल निकलना चाहिए। अगर समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। सिर्फ वहां पर टीम जाए, चाय समोसे खाए और वापस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा वहां पर जाकर समस्याओं का निरीक्षण करे, को नोट करें और इन समस्याओं का हल करने की बात करें, तभी जो शिक्षा व्यवस्था है और जो बदहाल व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।